दबंग ब्लॉगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए फिर से हम एक बार चलते हैं, अपने पूर्वजों की जो धरोहर है उसे कुछ इन पर्यावरण की वादियों में खोजने की कोशिश करते हैं। और बरसात की बूंदाबांदी है। जय हो दबंग महाराज की। दोस्तों आइए फिर हम एक साथ मिलकर चलते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें अपने पूर्वजों से बहुत कुछ सीखना है, जिन्होंने अपना सारा जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर हो या अब्दुल कलाम हो या गुरु गोविंद सिंह हो, जिन्होंने अपना जीवन मानव समाज के लिए त्याग किया है। उन्होंने अपना जो शुरुआती दौर था उन्होंने किस तरह गुजारा है और किस तरह समाज में रहकर अपने आप को सुरक्षित रखा है, और उसके बाद जो उनसे ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जो उनसे हमें ज्ञान मिला है, वो मानव समाज के लिए कितना कल्याणकारी है, कितना मानव समाज के लिए हितवर्धक है, यही सब हम जानने का कुछ प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ आप बने रहिए। समाज में अगर आपको कुछ करना है तो जीवन में त्याग करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। आइए दोस्तों, हम अपने बहुत ही समृद्धवान जो हमारे एक धरोहर के रूप में है महाराज तुलसीदास जी, इनके द्वारा रचित कुछ हिस्सों का सारांश हमने लिया है और हम आप लोगों के साथ उस चीज़ को साझा करते हैं जो मानवता के कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। आइए दोस्त, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जय हो दबंग जी महाराज की। उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ हमें प्राप्त होता है मैं आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। रामायण काल की ये कहानी है, बाबा दबंग को समर्पित है। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से पूछा कि बताओ लक्ष्मण, ये जो पटुका है सुग्रीव जी हमें दिखा रहे हैं, ये तुम्हारे भाभी सीता का है, आप इसे पहचानते हो क्या? तो लक्ष्मण जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि भैया, मैं माता सीता के सदैव चरणों के ऊपर अपना ध्यान रखता था, मैंने कभी उसके ऊपर अपना ध्यान रखा नहीं। तो आप उनके पैरों की अगर मुद्री मुझे पहचानने के लिए देते तो मैं पहचान सकता था। इसी के संदर्भ में लक्ष्मण जी के लिए एक और छोटी सी कहानी है। रामचंद्र जी ने मैया सबरी के झूठे बेर खाए और लक्ष्मण जी को कुछ ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उस झूठे बेर को उठा के पीछे फेंक दिया, जिसके कारण लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, उसके उपरांत जो संजीवनी बूटी उन्हें प्राप्त हुई, उन्हीं झूठी बेरों की वो संजीवनी बूटी बनी थी। और लक्ष्मण जी उस बूटी को लेने के पश्चात ही फिर से स्वस्थ हो सके। हनुमान जी ने उन जड़ी बूटी को लाए और लक्ष्मण जी को खिलाए। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बात है जिसका हमें भरपाई करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि विश्व विजेता रावण, उसका बेटा मेघनाथ, उसको वरदान प्राप्त हुआ था कि जो 14 साल की नींद, नारी और भोजन को तजेगा वही मेघनाथ को मार सकता है। तो इतना बड़ा त्याग करने की कुवत, इतनी बड़ी त्याग करने की किसी के अंदर क्षमता नहीं थी। महाराज लक्ष्मण जी ने इस चीज़ को भली भांति जानते थे। उन्होंने राम जी के 14 वर्ष का जो वनवास था उसी के अंदर इस तपस्या को पूर्ण किया। उन्होंने 14 वर्ष तक ना तो नींद ग्रहण किया और ना तो किसी नारी का संसर्ग किया और ना ही उन्होंने 14 साल तक भोजन किया। इसके उपरांत ही मेघनाथ की उनकी लड़ाई हुई। मेघनाथ कोई छोटा पुरुष नहीं था, पूरे संसार में उसके जैसा योद्धा कोई नहीं था और बहुत पराक्रमी था। माता सती सुलोचना जो उसकी नारी थी, वो भी सतीव्रता पतिव्रता नार थी। इसके लिए युद्ध में हराना किसी के बलबूते नहीं था। लक्ष्मण जी ने 14 साल तक जो वन में रहकर एक प्रकार की तपस्या किया, एक प्रकार का त्याग किया, उन्होंने उस दुष्ट
प्रवृत्ति के मेघनाद को तभी वो रणभूमि में पराजित कर सके। आज की जो ये कहानी है दोस्तों, ये मानवता के हित के लिए है। अगर आप छोटे से छोटा कार्य या बड़े से बड़ा कार्य कुछ भी करना चाहते हैं समाज के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने आप के लिए, जो हमारे और आपके अंदर कुछ गलत आदतें लगी हैं उसको हमें सुधारने की भी ज़रूरत है और उन आदतों का त्याग करने की भी ज़रूरत है। तभी हम कोई अपने परिवार के लिए, समाज के लिए या अपने देश के लिए कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। बंधुओं, आप छोटी सी बात को ले लीजिए कि मिलिट्री के अंदर भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ बहुत से रूल और रेगुलेशन आपको फॉलो करने को कहा जाता है। अगर उस रूल और रेगुलेशन को आप बराबर फॉलो करते हैं तो आप एक मिलिट्री मैन कहलाते हैं। उसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें त्यागने की ज़रूरत है और इन पर्यावरण की वादियों से हमें बहुत कुछ लेने की ज़रूरत है। जय हो दबंग जी महाराज की। हम दोस्तों आज इस कहानी के माध्यम से देखते हैं कि हमारे जो वीर पुरुष हैं, हमारे जो धीर पुरुष हैं, समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। चाहे वीर अब्दुल कलाम हो या बाबा साहेब अम्बेडकर हो या गुरु नानक हो, बहुत से ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने जीवन को मानव समाज के लिए समर्पित किया है। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है, जो कुछ उनको मिला है सब मानव समाज को उन्होंने समर्पित कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हो दबंग जी महाराज की। फिर आपको आगे मिलते हैं।